अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो आज है संडे, उसमें नहीं है सुबह से। आज मैं बहुत अच्छे से आराम से सोई, काफ़ी लंबा टाइम तक सोई। और उमा को भी बोल दिया था तुम मत आओ आज, तुम भी आराम करो, तुम्हारे बच्चों को तुम घुमाने लेके जाते, जाओ आराम से घुमाओ। वरना वो क्या करते, संडे के दिन सुबह सुबह जल्दी आ जाते, ताकि उनको, वैसे भी संडे के दिन में ज़्यादा काम नहीं कराती, खाली बर्तन धोते, बर्तन धो के जाओ बोलती मैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे को घुमाने का भी रहता है और मुझे सोने का भी रहता है। तो इसके लिए भी मैं बोलती रहने दो, मैं कर लूँगी सब कुछ संडे के दिन। तो कल रात में मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि तुम मत आओ। और उज़मा के अब्बा गई मैच खेलने के लिए, उज़मा गई नानी के घर पे। मैंने रात को उज़मा को बोला कि तुम मेरे साथ रहेगी क्या, तो बोलती है अम्मी दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मुझे नानी की तरफ भेजो या तो अलबेक लेके चलो। उसको अलबेक में जाना बहुत पसंद है। मेरी बच्ची को ज़्यादा इतना मतलब घूमने फिरने की जगह तो उसने इतनी ज़्यादा देखी नहीं है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखा है, तो छोटे मोटे बीच देखे हैं यहाँ के, थोड़े छोटे छोटे गार्डन जो आसपास के वो देखिए। घूमने के नाम पे सिर्फ उसको पता है वाटर किंगडम और लोनावला। अब इतना दूर तो जा नहीं सकते, और मैं तो जा ही नहीं सकती पानी वाली जगह पे अभी फिलहाल तो उसने मुझे दो ऑप्शन दी। तो मैंने बोले अच्छा बेटा तू आधे दिन के लिए नानी के घर चले जा, फिर शाम में आना, अपन अलबेग जाएंगे। तो बोलते अम्मी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे ही मंगा लेना, बस उतना काफ़ी है। मैं बोले अच्छा ठीक है बेटा तो जा। अब वो वहाँ हैं, अब आएंगी शायद 6-7 बजे आएंगी। तो ऐसा है, और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मुझे लगी है भूख, मैंने कुछ बनाया ही नहीं आज। ज़्यादा क्या, वो तो बोलने की आदत पड़ गई कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि रात का खाना है तो मैं वही गर्म करके खाऊंगी। मैं बताती हूँ क्या है। चावल मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया, इसकी एक सीटी लूँगी और फिर उसको खाऊंगी। और यहाँ पे अभी रोटी भी रखी हुई है, बट मेरे को रोटी नहीं खाने का है। और मैंने बनाई थी ये क्या बोलते हैं, तुरई और चने की भाजी। तो ये है, इतनी भाजी मेरे को चावल के साथ पूर जाएंगी। और मेरे जो ड्रेसेस मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि नाइट सूट मेरे अल्ट्रेशन को जाएंगे कल फाइनली वो अल्टर होके आए हैं। कल ही अल्टर होके आए हैं, तो आज वही फ्रेश होके मैं उसमें से ही कोई नाइट सूट पहनूंगी, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली तो हूँ नहीं, मेरे को घर में ही रहना है। और मुझे नाइट सूट पहनने का बहुत ज़्यादा वो रहता है एक्साइटमेंट, क्योंकि मुझे ढीले कपड़े भी पहनना पसंद है। देखो ये जो पहना है ये भी एक तरीके का नाइट सूट ही है मेरा, काफ़ी ढीला ढीला सा, बहुत पुराना हो गया, देखने में इतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ऐसे कपड़ों को फेंकती नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है जितना पुराना कपड़ा उतना ज़्यादा कम्फर्ट उसके अंदर है, ऐसा। तो आज मैं नया नया नाइट सूट पहनूंगी इंशाल्लाह। अभी इसमें आई नहीं है, आएंगी तो देखते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं जब यहाँ वीडियो बनाती हूँ तो एकदम धुंधला धुंधला सा लगता है। सब जगह आप देखोगे तो धुंधला धुंधला लगता है, और यही कैमरा अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो थोड़ा फिर भी ठीक लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है, मुझे बताना। और कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे हम लोगों के इधर पे। बारिश ना तो तेज़ आ रही है ना तो स्लो आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। अब जब तक ये ठंडी नहीं लगेगी तब तक यही हाल होने वाला है। कपड़े देखो इस तरह से ही पड़े रहते हैं। आधे कपड़े वहाँ सूख रहे हैं और आधे कपड़े ये बाकी है सुखाना, कि वो सूख के आएंगे तो मैं ये सुखाऊंगी। खाना गर्म करने के लिए चढ़ाया और मेरे नसीब देखो, गैस का बाटला ही खत्म हो गया। मुझे गैस का बाटला मैं नहीं लगाती, क्योंकि ना गैस का बाटला रखा हुआ है बाहर ग्रिल के अंदर। वो जो खिड़की ना हमारी, वहाँ पे रखते हैं हम लोग। अब वहाँ से मैं कैसे निकालूंगी गैस का बाटला, तो अब मुझे ठंडा ही खाना खाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे तो मेरे पास इंडक्शन भी ऊपर, चेयर ला के फिर वो इंडक्शन निकालना पड़ेगा। अब चेयर पे भी इतना सारा वजन रखा हुआ है, इतना सारे कपड़े रखे हुए, जैसे कि मैंने आपको बताई। तो मैं क्या करूँ, इंडक्शन चेयर ला के इंडक्शन निकालूंगी तो खाना गर्म हो जाएगा, नहीं होएगा, उसमें भी दिक्कत है। दोनों बर्तन मेरे जर्मन के, ये भी जर्मन है और ये भी जर्मन है। मुझे फिर बर्तन चेंज करना पड़ेगा, स्टील के बर्तन में डालना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा चावल गर्म हुआ है, थोड़ा सा सीटी बराबर का नहीं हुआ, थोड़ा सा चावल गर्म हुआ है तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। इतना मगजमारी क्यों पालना। तो ऐसा है। शाम के 7 बज रहे, 7:10 कम है, और मैं लेट के कुछ वीडियोस देख रही थी। आधे घंटे से मैं वीडियो देख रही थी, मेरे सामने दो तीन बार वो वीडियो आया, बट मैं नहीं देखना चाह रही थी। मुझे भी रोना आ गया कोको को जाते हुए देखकर। कौन कोको, ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना, पता है आप लोगों को। मैं इग्नोर इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे रोना आएगा, मुझे पता था, क्योंकि मैं भी एनिमल लवर हूँ। और जब संभावना रोई उससे पहले ही मुझे रोना आ गया। जब वो रोई तो मैं बहुत ज्यादा रोई। अब पता नहीं मैं आप लोगों को ये बात क्यों शेयर कर रही हूँ, शायद इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा रोना रुक जाए, नहीं तो मेरा ऐसा आंसू बहता रहेगा। तो ठीक हूँ मैं भी थोड़ा। देखो मेरे भी जानवर ऐसे चिल्लाते रहते हैं, उसके बच्चे अभी थोड़ा खेलने लगे हुए हैं, तो ऐसे चिल्लाते लोग को बाहर आने का
जब एक इंसान एक जानवर को पालता है ना तो उससे एक लगाव ऐसा हो जाता है ना जैसे खुद के बच्चे। ये देखो इसको देखो, ये देखो इसको बाहर आने। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, आओ आओ नीचे। ये देखो इसको चलना नहीं होता, इसका एक हाथ है ना, इसका एक हाथ आप देखोगे ना, इसका एक हाथ नॉर्मल नहीं है। आओ आओ आओ, ये देखो इसका एक हाथ नॉर्मल नहीं है, देख रहे हो आप लोग, लेकिन इसको बाहर घूमना है। आजा आजा, आजा आजा। और ये एक सोती रहती है, इसको कुछ काम नहीं है, दूध पियो, सो, खेलो, मजे करो। माशाल्लाह ये अच्छी हेल्दी है। ये बच्चा जब पैदा हुआ था तो इसकी आँख भी नॉर्मल नहीं थी, अब तो आँख नॉर्मल है। ये वाला हाथ भी नॉर्मल नहीं था, ये हाथ नॉर्मल हो गया। इंशाल्लाह ये भी जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, उम्मीद करती हूँ। अच्छा ये जो लादी है ना, ये हमारी डैमेज हो चुकी है, इसको चेंज करना है। तो ऐसा है, मुझे इसीलिए रोना आया क्योंकि मैं भी काफ़ी सालों से जानवर पाल रही हूँ, आप लोग को भी पता है, और मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग को। कोको को जाते हुए देखने से पहले मेरे को रोना आ गया। जब वो टाइटल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन जब वो उसको आखिरी सांस पे जैसे सहला रहे थे, मालूम पड़ गया था कि वो जाने वाला है, वहीं मेरा रोना भी शुरू हो गया था। वो तो उनके दिल पे तो क्या ही बीत रही होगी, मैं वही सोच रही थी, क्योंकि मेरे भी ऐसे जानवर कितने गए। तो ऐसा है, एक इंसान जब जानवर पालता है ना तो पूरे दिल, जान और लगन से पालता है, एक बच्चे की तरह ही उनका ख्याल रखता है। ये भी नहीं देखता है कि वो उसके पीछे कितना खर्चा कर रहे हैं, चाहे उनकी दवाई में हो, चाहे उनके खाने में हो, वो सेम उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने घर के फैमिली मेम्बर, घर के सदस्य। और ऑब्वियसली वो 20 साल उनके साथ था। मेरा तो ऐसा कोई जानवर इतने साल मेरे साथ नहीं रहा। 2-4 दिन या 20 दिन भी डिम्पो के कोई बच्चे जन्म लेने के बाद अगर गुजर जाते तो मुझे इतना रोना आता। लैला के टाइम पे मैं फूट के रोई थी, क्योंकि वो 3 महीने की हो गई थी और वो अचानक से सडनली उसकी डेथ हो गई थी। तो लैला के टाइम पे तो उज़्मा भी बहुत रोई थी और मैं भी रोई थी। तो वही सब याद आ गया था मुझे, मेरे चालू हो गया था। तो बस मैंने अपने इमोशंस निकाले आप लोगों के सामने। मैं बात करके थोड़ी हल्की हो गई। मेरा ऐसे ही है, चाहे देखो गैर क्यों, मेरे लिए ऐसा है ना कि मैं चलते फिरते अगर कहीं सुन लूँ ना किसी के बारे में, कोई बीमार है, कोई किसी की डेथ हो गई है, वो मेरे दिमाग में 4-6 दिन तक के चलते रहते हैं। इवन फिर मेरे सपने में भी वही चीज़ आती है कि हाँ ऐसा फला फला, वही चीज़ मैं सोचती रहती हूँ दिमाग के अंदर, और सपने में भी मेरे को वही आता है रात में। तो चाहे इंसान के साथ हो या चाहे जानवर के साथ, मेरे को सपने में भी वही घूमते रहता। तो ऐसा मैंने बात कर लिया आप लोगों से, ठीक है यार। 20 साल रहा है वो उनके साथ। खैर मैं अभी भी उज़्मा का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं है। 7 बज रहा है, ऐसे चिल्ला रहे कितना लोग, आजा 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 आजा। मैं बाहर निकलने देती नहीं लोग को, आजा आजा। अंदर रखो तो भी चिल्लाते, बाहर रखो, बाहर आके फिर ठंडी की वजह से चिल्लाते। आओ आओ आओ। अभी तक मैंने इन लोग के नाम नहीं रखे। मैं हमेशा नाम रखती हूँ बच्चों के, लेकिन इस टाइम मैंने इन लोग के नाम नहीं रखे अभी तक के। दोनों भी लड़की है, आप लोग सजेस्ट करना दोनों का क्या नाम रखूँ। इस टाइम तो उज़्मा ने भी कुछ नाम सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था जो बच्चे हुए तो उनका नाम भी रखे थे, उनसे लगाव भी हो गया था, और महीने 1.5 महीने के बाद सब एक साथ गए थे। तो उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब वो हो गए थे कि अब नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि नाम रखने के बाद और ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती थी। हम लोग खेलने लग जाते थे, ये बादल इधर आ, ये चिमटी इधर आ, ये पायल इधर आ। तो वो चीज़ है ना, बुलाना, कंटिन्यूसली बुलाना नाम से, तो अट्रैक्शन बोलते ना वो अटैचमेंट कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने इस टाइम नाम ही नहीं रखी। तो उज़्मा भी इतना नाम लेके पुकारती नहीं है उन लोग को। थोड़े से बड़े होंगे सोची थी तो मैं उन लोग का नाम रखूँगी। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये देखो कैसा देखती, देखो मेरे को, मैं बात करती हूँ ना तो मेरे को ऐसा उछल के देखती। क्या हुआ, आजा आजा आजा। ये वाली तो है ना, मतलब ऐसा है कि मैं किचन में आऊँ तो बस इसको मेरी आवाज़ सुन के क्या होता है मुझे नहीं मालूम, ऐसा चिल्लाती ना, इसको बाहर आने को चाहिए और मेरे पीछे पीछे घूमने को चाहिए। मेरे को डर लगता उल्टा कि उस पैर वैर के नीचे ना आ जाए। है वो इतनी छोटी सी और ऊपर से उसका एक हाथ सही से काम नहीं करता, पैर बोलो या हाथ बोलो, तो मुझे डर लगता है, लेकिन उसको डर नहीं लगता। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ आओ आओ बाहर आओ। इतनी कमज़ोर है ना वो, मैं तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मतलब वो इतना सर्वाइव करेगी, इतना चलेगी। मैंने जब भी आप लोगों को बताया था किटन्स हुए हैं, तभी मैंने बोला था इसका मुझे कुछ गारंटी नहीं लग रहा है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी अच्छी है। क्या हुआ,
मैं बात भी क्या करूँ, मैंने तो नाम ही नहीं रखा लोग का इस टाइम पे ज़्यादा कुछ, बस थोड़ा प्यार कर लेती, लाड़ कर लेती लोग को। ऐसा चलिए, मिलती मैं आप लोगों से।